दोस्तों, क्या आप कभी खुद को इस सवाल के साथ अकेला पाते हैं कि क्या आप जीवन में सच में कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास न तो सही संसाधन है और ना ही सही दिशा, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक आग जल रही है जो कहती है कि आप सिर्फ सपने देखने के लिए इस दुनिया में नहीं आए बल्कि उन्हें साकार करने के लिए आए हैं। यही वह आग है जो किसी को भी शून्य से करोड़पति बना सकती है। लेकिन क्या हर कोई ये कर पाता है? नहीं, क्योंकि यह खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसे को समझने और उसे सही जगह लगाने का भी है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं जिसे अगर आप ईमानदारी से फॉलो करें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वे सबक हैं जो मैंने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी दर्जनों किताबें पढ़ने और सैकड़ों सफल लोगों की कहानियां सुनने के बाद सीखे हैं। ये बातें वही हैं जिन्हें अगर आप स्टेप बाय स्टेप लागू करें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ इच्छा रखने वालों के बस की बात नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो इसके लिए जुनूनी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है, वैसे ही इस पैसे के खेल में भी आपको हर स्तर को पार करना होगा। मैंने अमीर बनने की पूरी प्रक्रिया को 3 स्तरों में बांटा है: शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत। शायद आप में से कई लोग अभी शुरुआती स्तर पर भी नहीं होंगे, लेकिन घबराइए मत। हर किसी की शुरुआत एक न एक दिन शून्य से ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा और जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है उसे फॉलो किया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआती स्तर: सोच बदले, दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई तीव्र इच्छा नहीं होती। मतलब वे सिर्फ यह सोचते हैं कि काश मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते, लेकिन वे इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं होते। यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे जाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बड़ा बनाना। अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप धीरे धीरे बचत करके अमीर बन जाएंगे तो यह असंभव है। आप अगर सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आमदनी को 10, 50 या 100 गुना बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। आपको अपनी मानसिकता को विस्तार देना होगा, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा ही पैसा बनाता है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। असली बात यह है कि ज्ञान पैसा बनाता है। आप अगर वित्तीय ज्ञान के बिना पैसा कमा भी लें तो वो आपके पास टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी गरीब व्यक्ति को अचानक 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो वो कुछ ही महीनों में उसे खर्च कर देगा और फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। लेकिन वही पैसा अगर एक वित्तीय रूप से शिक्षित व्यक्ति को मिले तो वो उसे कई गुना बढ़ा सकता है। मध्यवर्ती स्तर: नौकरी नहीं, फ्रीडम का सपना देखें। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी को अपनी सुरक्षा मानते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ एक जाल है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और फिर घर आकर सो जाते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है और हम इसमें इतने फंस जाते हैं कि अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए काम करना सीखना होगा। आपको अपने लिए ऐसे आय के स्रोत बनाने होंगे जो बिना आपके वहां मौजूद रहने के भी पैसा कमाएं। अमीर बनने के लिए आपको नौकरी से बाहर निकलकर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के रास्ते तलाशने होंगे। ये एक ऐसा सफर है जिसमें धैर्य, मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। उन्नत स्तर: अपनी संपत्ति खुद बनाए जब आप मानसिक रूप से अमीर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और नौकरी से बाहर निकलकर अपनी खुद की इनकम सोर्स बनाने में लग जाते हैं, तब असली गेम शुरू होता है। आपको सीखना होगा कि पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे सही जगह इन्वेस्ट करें और कैसे अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। आप देखेंगे कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग एक से अधिक आय स्रोतों से पैसा कमाते हैं। वे सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहते, वे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस बनाते हैं और नए नए अवसरों को खोजते हैं। यही वह तरीका है जिससे असली संपत्ति बनाई जाती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप पहले ही उस राह पर चल चुके हैं जो आपको अमीर बना सकती है। अब बस आपको एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना होगा और नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर खुद के लिए काम करना शुरू करना होगा। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी शून्य से करोड़पति बन सकता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी से पहला कदम उठाइए और खुद को इस खेल के लिए तैयार कीजिए।
तो आइए अब बात करते हैं उन आदतों और व्यवहारों की जो लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखें, वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नौकरियों में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज के समय में बहुत से लोग अपनी इनकम को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। उनकी आमदनी सीमित होती है लेकिन उनके खर्च असीमित होते हैं। जैसे ही सैलरी उनके हाथ में आती है, वे उसे खर्च करने के नए बहाने ढूंढने लगते हैं। उनके लिए कमाई का मतलब सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना होता है, न कि वित्तीय सुरक्षा बनाना। मैं आपको अपने एक पड़ोसी की कहानी बताता हूँ। वह एक औसत नौकरी करता है, मुश्किल से महीने का 20,000 कमाता है, लेकिन उसने 15 लाख रुपए की EMI ले रखी है। घर की जरूरतों के लिए भी उसे हर महीने कर्ज लेना पड़ता है। उसके पास नई गाड़ी है, महंगे फोन है, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से वे अमीर दिखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी दिखाने और वास्तव में अमीर बनने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। अब सवाल उठता है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला कदम है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ऐसे खर्च हैं जो गैर जरूरी हैं? कितनी बार आपने ऐसी चीजों पर पैसे खर्च किए हैं जिनकी आपको वास्तव में जरूरत ही नहीं थी? अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आपको खर्च करने से पहले सोचना होगा। आपको एक सिस्टम बनाना होगा जिससे आप अपनी आय और खर्चों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकें। एक बेहतरीन तरीका है 50-30-20 रूल। जब भी आपकी सैलरी आए उसे 3 भागों में बांटें। 50% जरूरी खर्चों के लिए, इसमें किराया, बिल, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें शामिल होनी चाहिए। 30% इच्छाओं के लिए, अगर आपको कोई नई चीज खरीदनी है, घूमने जाना है या अपने ऊपर खर्च करना है तो इस कैटेगरी में करें। 20% बचत और निवेश के लिए, यह हिस्सा आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। इसे बिना सोचे समझे खर्च न करें, बल्कि इसे सही जगह निवेश करें। अगर आप और भी ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो 30% की जगह 20% खर्च करें और 30% बचत में डालें। ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अब बात करते हैं निवेश की। सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके भी सीखने होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ कमाई पर निर्भर नहीं रहते? वे अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, रे डेलियो, कहते हैं कि पैसा बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही जगह लगाना। उन्होंने एक रणनीति तैयार की है जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। 30% स्टॉक्स में लगाएं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लगाएं ताकि जोखिम कम हो। 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में लगाएं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। 7% गोल्ड में लगाएं ताकि महंगाई से बचाव हो। 7% कमोडिटीज में लगाएं ताकि विविधता बनी रहे। यह रणनीति संतुलित है और आपको एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य दे सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बचत ही नहीं बल्कि निवेश के बारे में भी सीखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, महंगाई का प्रभाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा जमा करने से वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अगर बैंक आपको 4 से 5% ब्याज देता है लेकिन महंगाई की दर 8% है तो असल में आपका पैसा हर साल 3% घट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा रखेंगे तो धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे। आपको महंगाई को मात देने वाले निवेश करने होंगे। अब हम आते हैं उस लेवल पर जहां आप अपनी आमदनी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसके अनुसार दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कर्मचारी, एम्प्लॉई, ये लोग नौकरी करते हैं और अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग खुद का छोटा व्यवसाय या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या दुकानदार। बिजनेस ओनर, ये वे लोग होते हैं जो सिस्टम बनाकर दूसरों से काम करवाते हैं। इन्वेस्टर, ये लोग अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ ई और एस वाले लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि दाईं तरफ बी और आई वाले लोग पैसा बनाते हैं, भले ही वे काम करें या ना करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बाईं तरफ से दाईं तरफ आना होगा, यानी आपको नौकरी और छोटे व्यवसाय से आगे बढ़कर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ओर जाना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप यह बदलाव कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सोच बदलना और जोखिम उठाना।
गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बिजनेस करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, लेकिन यही डर उन्हें गरीब बनाए रखता है। असली अमीरी उन्हें मिलती है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, जो दूसरों की समस्याओं का हल निकालते हैं, जो बहाने नहीं बनाते बल्कि समाधान खोजते हैं। तो अब सवाल यह है, आप किस तरफ हैं? क्या आप भी नौकरी और कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे या खुद को आर्थिक रूप से आजाद करने की दिशा में कदम उठाएंगे? अब सोचिए, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बस चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे एक ठोस योजना में बदलना होगा। यही वह लम्हा है जब आपकी जिंदगी बदल सकती है, जब आप कागज पर अपना भविष्य लिखते हैं और जो कुछ हम कागज पर लिख देते हैं वह वास्तव में हकीकत बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कागज पेन उठाइए और जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो वह लिखना शुरू कर दीजिए। आपको इस प्रकार लिखना है। पहला कदम, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वैसे ही आपकी आर्थिक सफलता का ब्लूप्रिंट भी जरूरी है। लिखिए, आप कितनी उम्र तक अमीर बनना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किन तरीकों से इसे हासिल करेंगे। इसे छोटा मत समझिए, क्योंकि लिखी हुई चीजें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करने वाली शक्ति होती हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार लिखते और पढ़ते हैं तो ये आपकी सोच और आपके कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देता है। दूसरा कदम, कमाने से ज्यादा बचाने और निवेश करने पर ध्यान दें। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बढ़ाना विज्ञान है। जो लोग केवल कमाने पर ध्यान देते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते, लेकिन जो लोग बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं वे धीरे धीरे वित्तीय आजादी की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपको सैलरी मिले या कोई आय हो, उसका एक हिस्सा बचत के लिए निकालिए और उसे समझदारी से निवेश कीजिए। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, जो भी माध्यम आपको सही लगे उसमें निवेश करें। लेकिन याद रखें, निवेश करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा कदम, नई स्किल सीखें। इस दुनिया में पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास दूसरों से अलग या बेहतर हुनर होता है। नौकरी के बाद घंटों टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से अच्छा होगा कि आप कुछ नया सीखें। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी ऐसी स्किल जो आपको अतिरिक्त इनकम दे सके, उस पर समय लगाएं। जितना अधिक आप खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अमीर बनने का सफर बिना सीखे पूरा नहीं हो सकता। चौथा कदम, हर दिन फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वे दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। क्यों? क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि असली ताकत ज्ञान में होती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो किताबों के ऑडियो बुक सुनिए या यूट्यूब पर फाइनेंस से जुड़े वीडियो देखिए। सीखने का कोई भी जरिया मत छोड़िए, क्योंकि वही आपको आम आदमी से अलग बनाएगा। पांचवां कदम, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करें। पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना असली चुनौती है। जब लोग अमीर बनते हैं तो उनके आसपास लालची लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बैंकर, दलाल, वकील, सीए सब आपको सलाह देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सलाह आपके फायदे के लिए हो। कई बार लोग लालच में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी पूरी संपत्ति को डुबा देते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। डर, लालच, घमंड, ये 3 भावनाएं आपके धन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। छठा कदम, सोच समझकर जोखिम लें। जोखिम लिए बिना अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन आंख बंद करके जोखिम लेना भी मूर्खता है। दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन वे हैं जिन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। जब भी आप किसी स्टार्टअप या नई इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ें तो पहले खुद को शिक्षित करें, फिर सोच समझकर फैसला लें। बिना सोचे समझे बड़े फैसले लेने से आपका सपना टूट सकता है। अमीर बनने की राह कोई आसान सफर नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको धैर्य, मेहनत, असफलता और आत्मसंशय से गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। कुछ लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, कौन रास्ते में हार मानकर रुक जाता है और कौन अंत तक डटा रहता है। तो क्या आप डटे रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस यात्रा की शुरुआत आज से कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद। द फाइनेंशियल मित्र फैमिली।
Please give the following example history to the Mitres. Please give the following example history to the Mitres. Please give the following example history to the Mitres. Financial Mitres. धन्यवाद. The financial Mitres. धन्यवाद.